सोलर पैनल्स किस तरह से बनते हैं आज की वीडियो में हम देखेंगे। What makes Jinko solar panels so special, so advanced and so reliable? इस फैक्ट्री में आपको इंसानों से ज्यादा तो रोबोट्स चलते हुए नजर आएंगे। जो भी काम करना है रोबोट्स कर रहे हैं। इसके लिए मैं चाइना के शहर हिनांग में आया हूं, जहां पे जिनको सोलर, जो कि दुनिया का टियर 1 सोलर मैन्युफैक्चरर है, उसका प्लांट दिखाएंगे हम आपको। इससे पहले इंटरनेट के ऊपर आपको कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी सोलर पैनल्स की, क्योंकि अक्सर टियर 1 मैन्युफैक्चरर्स अपनी फैक्ट्रीज के अंदर की वीडियोस नहीं बनाने देते। तो इसके लिए आई गॉट अ स्पेशल परमिशन विद द हेल्प ऑफ मिस्टर शाहान। ही इज द country manager for Asia Pacific. He manages all the Jinko related sales in Pakistan. Thank you very much, Shahan, for letting us visit your factory, sir. Thank you, Waqar Saab, for giving us the opportunity to showcase one of the biggest and most technologically advanced solar factories in the world. We welcome you to join Waqar Saab in seeing how the world-class Jinko panels are made, a behind-the-scenes look of what makes Jinko solar panels so special, so advanced and so reliable. So please join us. Let's go inside and see what's happening, how the Jinko solar panel you are getting, how it's made, and how we maintain the quality and the reliability of a Jinko solar panel. With special permission of Mr. Shahan, we are going to watch this cutting edge technology. दोस्तों, जिनको सोलर की ये फैक्ट्री इतनी बड़ी है कि इसके एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पर जाने के लिए हमें गोल्फ कार्ट की मदद लेनी पड़ती है। इट्स अ ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। 9 लाख स्क्वायर मीटर की ये फैक्ट्री है, जो कि दुनिया के टियर 1 पैनल्स बनाती है और दुनिया की बड़ी तरीन फैक्ट्रीज में से ये कंसिडर की जाती है। तो दोस्तों, ये वो पोर्शन है जहाँ से सोलर पैनल स्टार्ट होता है। यहाँ पे सेल आते हैं, सेल बन के यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इन ट्रेस के अंदर लोड होते हैं और लेज़र कटिंग के ज़रिए इनको हाफ कट किया जाता है। ये आप देख रहे हैं कि कितनी फास्ट पेस के ऊपर सब चीज़ों को किया जा रहा है। सब कुछ ऑटोमेटिक रोबोट्स कर रहे हैं, कोई मैनुअल हैंडलिंग नहीं है। लेज़र कटिंग हो रही है और आप ये देख रहे हैं कि लेज़र कटिंग अंदर हो रही है और यहाँ से ये नेक्स्ट सेक्शन के अंदर जा रहे हैं, जहाँ पे इन सोलर सेल्स के ऊपर रिबन्स लगेंगे। सोलर पैनल्स को हाफ कट करने के बाद ये वो सेक्शन है जहाँ पे सोलर पैनल्स के सेल्स के ऊपर रिबन लगते हैं। इनको रिबन भी कहा जाता है, इनको बस बार्स भी कहा जाता है। यहाँ पे सोलर इस ट्रे के ऊपर आप किसी भी साइज के मुताबिक सोलर पैनल का जो भी आपका मॉड्यूल है उसके मुताबिक इनकी अलाइनमेंट की जा सकती है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये वाला जो है तकरीबन 7 हाफ कट सेल्स इसके ऊपर लगे हुए हैं। जिस भी साइज का सोलर पैनल होगा उस साइज के मुताबिक यहाँ पे उसकी अलाइनमेंट हो रही होगी। इन सारे सेल्स को उठा के आगे ले जाया जाएगा, जहाँ पे इनकी स्ट्रिंग्स को आपस में कनेक्ट किया जाएगा। ये वो सारी असेंबली लाइंस है, यहाँ पे सब एक एक लाइन में यही काम हो रहा है। ईवीए शीट आने से पहले इस तरह से रोल्स में आती है। ये रोल्स से आगे फर्दर इस तरह से ये कन्वेयर बेल्ट्स के ऊपर चल रही हैं और उसके बाद इसके ऊपर सोलर सेल्स लगाए जाएंगे। ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो रहा है और नॉर्मली टियर 1 की किसी भी सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। तो ये मैं आप लोगों के लिए आज स्पेशल परमिशन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे लेके आया हूँ। सोलर पैनल्स के सेल्स को इस सेक्शन के ऊपर लेके आया जाता है और यहाँ पे तमाम सेल्स को आपस में एक ईवीए शीट के ऊपर लगाया जाता है। इस ईवीए शीट का इसको एथेनाइल विनाइल एसीटेट बोला जाता है और इस तरह से ये ऑटोमेटिक रोबोट्स के ऊपर ही सारा कुछ हो रहा है। नॉर्मली अक्सर जो नॉर्मल कंपनीज होती हैं वो ये अक्सर ये काम मैनुअल कर रही होती हैं। हर सेल के आपस में अलाइन किया जाता है, इसकी अलाइनमेंट की जाती है और अलाइनमेंट को बरकरार रखने के लिए इसके ऊपर टेपिंग की जा रही है। ये टेम्परेरी टेपिंग है। आप छोटे छोटे से आपको स्कॉच टेप के निशान नज़र आ रहे होंगे और ये टेपिंग होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर जाएगा, जहाँ पे इसकी एनकैप्सुलेशन होगी और वो मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगा। आप ये देख रहे हैं, थोड़ा सा इसका क्लोजअप व्यू है। बैक साइड वाला ग्लास है वो लग रहा है और बैक साइड वाला ग्लास भी ऑटोमेटिक रोबोट्स की मदद से लग रहा है और ये ईवीए शीट है। आप ये देख रहे हैं ईवीए शीट यहाँ पे आ गई और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस के लिए तैयार है। सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। थोड़ी बहुत बैक साइड के ऊपर रिफ्लेक्टिव कोटिंग लगाई जा रही है।
सोलर पैनल्स को जब ईवीए शीट के ऊपर लगा दिया जाता है तो ईवीए शीट के ऊपर लगाने के बाद उसकी सोल्डरिंग को चेक किया जाता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर इसकी टेस्टिंग बहुत जरूरी है। अगर इस स्टेज के ऊपर इसकी टेस्टिंग नहीं होगी तो क्योंकि जब ये इसको एनकैप्सुलेट कर दिया जाएगा तो उसके बाद ये सेट नहीं हो सकता। तो इसी स्टेज के ऊपर ईएल टेस्टिंग की जाती है और ईएल टेस्टिंग बहुत जरूरी होती है। उसके ऊपर वोल्टेज एम्पेयर हर चीज चेक की जाती है। कहीं पे कोई अगर जंक्शन कहीं कोई वेल्डिंग में कहीं कोई पॉइंट करते हुए कोई खराबी हो जाती है तो यहीं पे उसको टेस्ट कर दिया जाता है। उसके बाद ऑटोमेटिक वर्कशॉप के अंदर ईएल टेस्टिंग होने के बाद ये लोग मैनुअल ईएल टेस्टिंग भी करते हैं। नॉर्मली मैंने इस तरह की मैनुअल टेस्टिंग बहुत कम देखी है। नॉर्मली लोग ऑटोमेटिक करते हैं, उसके बाद जान छुड़ा देते हैं, लेकिन जिनको वाले एआई बेस्ड टेस्टिंग करते हैं और उसके बाद मैनुअली भी उसको चेक कर रहे हैं सेकंड स्टेज के ऊपर। सो अभी इस वक्त ईएल टेस्टिंग होने के बाद ये पैनल्स यहाँ पे आ चुके हुए हैं और अब इसके बाद आगे ये लेमिनेशन के लिए रेडी होंगे। लेमिनेशन के वक्त इसको बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर इसको लेमिनेट किया जाता है सो दैट कि इसके अंदर जितने भी सेल्स हैं जो भी इसके ऊपर एनकैप्सुलेट्स हैं और ईवीए शीट है आपस में जुड़ जाए और ड्यूरिंग द लोडिंग को प्रॉब्लम ना आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है तो उसको भी दिखाता हूँ। यहाँ पे नॉर्मली जो मैंने फैक्ट्रीज देखी है वहाँ पे 5-5 पैनल्स एट ए टाइम लेमिनेट हो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जिनको वाले ज्यादा पैनल्स को एट ए टाइम लेमिनेट कर रहे हैं और इस प्लांट के अंदर ये हाई टेम्परेचर के ऊपर इसको लेमिनेट किया जा रहा है। तो दोस्तों ये लेमिनेशन प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से पैनल्स आते हैं और इनको ऑटोमेटिक रोबोट यहाँ पे इन पैनल्स को लोड करता है और लेमिनेशन के लिए आगे भेजता है। So after lamination, you can see some gel here. Yes. Yeah. So next step. This will be removed manually? No. This is for automatic for cutting. For cutting Okay. the aging and for tear up the tape and get the frame out. Alright. So लेमिनेशन होने के बाद इस जगह पे आ जाता है। ये पैनल इस वक्त लेमिनेट हुआ हुआ पैनल है और ये आप देख रहे हैं कि ये आगे जा रहा है। साइड पे हल्की हल्की सी जेल है और ये जेल आगे फ्यूचर में फर्दर आगे पैकिंग में इस्तेमाल होगी। जो थोड़ी बहुत साइड पे जेल एक्स्ट्रा लगी होती है उसको भी ये लोग ऑटोमेटिक रोबोट्स की मदद से ही साफ कर रहे हैं। यहाँ पे पैनल के ऊपर जंक्शन बॉक्स लगने के बाद उसके फ्रेमिंग हो रही है। यहाँ पे सारी फ्रेमिंग ऑटोमेटिकली हो रही है और लेमिनेट हुआ हुआ पैनल यहाँ पे आ रहा है और उसके बाद सेकंड स्टेज के ऊपर इसकी फ्रेमिंग है। मैं क्लोजअप करके दिखाने की कोशिश करूंगा और उसके बाद ये लंबी वाली साइड और जो मतलब लेंथ वाली साइड और चौड़ाई वाली साइड दोनों साइड के ऊपर रोबोट्स ही पैनल्स को फ्रेम लगा रहे हैं। मैनुअली यहाँ से फ्रेम्स को लोड किया जाता है। इस मशीन के अंदर फ्रेम जाते हैं और उसके बाद आगे रोबोट्स इन फ्रेम्स को लगाते हैं। फ्रेमिंग होने के बाद तमाम फ्रेम्स को चेक किया जाता है कि उसके अंदर साइजिंग का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नॉर्मली ये साइजिंग वगैरह भी मैनुअली चेक की जाती है, लेकिन यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि हर पैनल के सेंटर में जो भी उसके साइजिंग टेस्टिंग है सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। रोबोट्स कर रहे हैं, कुछ भी मैनुअल नहीं है। एआई बेस्ड सब कुछ हो रहा है और रोबोट्स की मदद से हो रहा है तो इसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है और प्लस स्पीड भी बहुत ज्यादा हो जाती है क्योंकि जिनको सोलर ने दुनिया के सबसे ज्यादा सोलर पैनल्स बनाने होते हैं। दुनिया का 15% शेयर जिनको सोलर के पास है तो ऑब्वियसली इतनी बड़े स्केल के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सब कुछ इनको ऑटोमेटिक ही चाहिए। यहाँ पे ये जंक्शन बॉक्सेस लग रहे हैं। जंक्शन बॉक्सेस लगने के बाद उनके ऊपर MC4 कनेक्टर्स लग रहे हैं। MC4 कनेक्टर्स जंक्शन बॉक्सेस लगने के बाद यहाँ पे MC4 कनेक्टर्स लग रहे हैं क्योंकि जंक्शन बॉक्स अलग है, वो पेस्ट हो रहे हैं। उसके बाद फर्दर वायर्स और MC4 कनेक्टर लग रहे हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे कि वो कैसे होता है। ये वो सेक्शन है जहाँ पे जंक्शन बॉक्सेस के बाद MC4 कनेक्टर लगने के बाद इन पैनल्स की टेस्टिंग हुई है और उसके बाद ये अब सेकंड स्टेज के ऊपर जा रहे हैं लोडिंग के लिए। सोलर पैनल्स जब पूरा कंप्लीट रेडी हो जाता है तो उसके ऊपर थोड़े बहुत जेल के निशान या थोड़ी बहुत डर्ट आ जाती है तो इसको विजुअल इंस्पेक्शन के जरिए मतलब उसको मैनुअली देखा जा रहा है कि कहीं पे कोई डर्ट तो नहीं आ रही है और वो साफ सुथरा है और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यहीं पे इसको क्लीन कर दिया जाएगा। ये देखें आप, छोटी बहुत अगर उसके ऊपर थोड़ी डर्ट है तो उसको ये इंजीनियर्स मैनुअली इसको क्लीन कर रहे हैं और बहुत फास्ट प्रोसेस है। हाई लाइट्स लगाई हुई है ताकि सब कुछ नजर आ जाए इनको। लोडिंग के लिए सोलर पैनल्स रेडी हैं। यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। ओके ओके, यहाँ पे पैकिंग के लिए जाएगा और पैकिंग होने के बाद को वेयर हाउस भेज दिया जाएगा जिनको का 1.2 गीगावाट का बहुत बड़ा वेयर हाउस है। अगर उसको देखना चाहते हैं तो आप मेरी ये नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और आई के निशान पे क्लिक करके आप इसके वेयर हाउस को देख सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल का वेयर हाउस है। इस तरह से पैलेट्स की फॉर्म में ये पैक कर दिया जाता है। सेकंड फ्लोर पे जो फिनिश गुड्स थी वो इस तरह से एलिवेटर्स के जरिए ऑटोमेटिक रोबोट्स के जरिए नीचे आ रही हैं। कोई इंसान इनके ऊपर कोई वर्किंग नहीं कर रहा। ये फिनिश गुड्स हैं और इस तरह से ये कन्वेयर बेल्ट्स के ऊपर सीरियल नंबर्स इनके ऊपर ऑटोमेटिकली लगे हुए हैं, ऑलरेडी लगे हुए हैं, जिनको का लोगो लगा हुआ है और उसके बाद यहाँ